अर्ज किया है दोस्तों, अर्ज किया है। देखिएगा इतना ओरिजिनल लिखा है कि आप पागल हो जाओगे कि भाई जयंत भाई व्हाट अ राइटर यू आर। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। ओल्ड ट्रैफोर्ड में जब जमा हो तीनों, फ्रेड, कैसमीरो और एंटोनी। जी हाँ दोस्तों, ब्राजीलियन वैक्स हो गया है। कल तो भाई, कल तो सब करके दिखा दिया है। कल तो भाई मजा आ गया। बार्सिलोना जाइए आप, वीकडे पे अब नहीं जगेंगे, आप सोएंगे ब्रदर। यूरोपियन नाइट्स डजंट बिलोंग टू यू, इट बिलोंग्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज दे वांटेड, दे डिजर्व्ड एंड दे हैव अर्नड इट भाई। बार्सिलोना के भाई मैं क्या बताऊं भाई, क्या बताऊं। जैसे ये मैच शुरू हुआ दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड दिख गया था। ब्रूनो फर्नांडिस के पास जो चांस आया था, कुड हैव इजीली मेड इट 1-0, बट मार्क आंद्रे ter Stegen, उनके बारे में बात करेंगे। ही इज ऑन अनदर लेवल राइट नाउ, ही इज ऑन अनदर लेवल राइट नाउ। बट ये मैच शुरू होता है एक अलग नोट पे, मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच स्टार्ट करती है, बट एक ब्रूनो फर्नांडिस को पता नहीं क्या मजे आ रहे थे उस वो चीज़ करने में, बाल्दा को झूमर झूमर कराने में। उसने झूमर कराया, सॉफ्ट हार्ड जो भी टैकल करो, जो भी जिस तरह से दे दी, यू कैन डू इट। बट उस एक गोल लीड के बाद बार्सिलोना वाज डिफरेंट, मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज डिफरेंट भाई। जिस शेप में वो खेलने आए थे, अगर आप स्टार्टिंग में बात करो तो दोस्तों, अगर हम लाइनअप जो टीवी पे दिखा रहे हैं उसकी बात करें तो इट वाज अ 4-2-3-1 काइंड ऑफ अ, ठीक है, जिसमें दो पिवट थे, फ्रेड और कैसमीरो, बीच में तीन थे, एक राइट हैंड साइड में ब्रूनो फर्नांडिस, बीच में वेगहोस्ट और फिर सैंचो एक तरफ और ऊपर रैशफोर्ड। बट ऐसा बिल्कुल था नहीं, देवर प्लेइंग अ 4-1-4-1, जिसमें फ्रेड आगे बढ़ जाता है, कैसमीरो एक सिंगल पिवट हो जाता है पूरी की पूरी टीम में एज ऑलवेज, क्योंकि ही इज द ओनली गाय इन द मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड जिसको पता है कि नेक्स्ट पास क्या खेलने वाला हूँ, नेक्स्ट पास मैं किसको करने वाला हूँ। और अगर आप सैंचो को देखो तो सैंचो इन्वर्टेड विंगर हो जाता है और हग कर देता है रैशफोर्ड, बिल्कुल बिल्कुल पूरी की पूरी अपनी लेफ्ट साइड को, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो रैशफोर्ड को जिस तरह से बार्सिलोना ने फर्स्ट हाफ में रोका, जिस तरह से एंगल्स कट करे उस तक जाने को, बहुत ही बेहतरीन। एंड बुस्केट वाज इन डिफरेंट लेवल, ठीक है। और फर्स्ट गोल खाते ही मैनचेस्टर यूनाइटेड का एग्रेशन खत्म हो जाता है, उनको सिस्टम समझ नहीं होता, उनका प्लान अलग हो जाता है, पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होते। बाल्दे उस तरफ से वैन बिसाका को काफी तंग करने की कोशिश कर रहा था, बट बाल्दे वर्सेस वैन बिसाका वाज अ वेरी वेरी नाइस डुओ दोस्तों। बट मुझे समझ आता है कि क्या करना है। टेन हैग ने कुछ बोला हो ना बोला हो मुझे नहीं पता, बट मुझे पता था मुझे क्या करना है। मैं जाता हूँ, खड़े होता हूँ और कर्स, बार्सिलोना यूरोपियन नाइट्स कर्स पैक को पूरा करता हूँ और मैं लेके आता हूँ बायर्न म्यूनिख की जर्सी, बायर्न म्यूनिख की जर्सी पहनता हूँ। तो दोस्तों, कर्स यूरोपियन बार्सिलोना पैक का मतलब है टीसीएसबी की बार्सिलोना की चैंपियंस लीग या फिर यूरोपियन लीग नाइट की स्ट्रीम हो, बायर्न म्यूनिख की जर्सी हो और एक बंदा और बैठा हो जिसने रियल मैड्रिड की जर्सी पहनी हो, और वो पूरा कर्स पैक पूरा हो जाता है। और वही हुआ। व्हाट अ कमबैक फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द सेकंड हाफ। दे नीडेड एन अर्ली गोल, या फिर आप कहो दैट अर्ली मोमेंटम, और फ्रेड ने वो दिलाया आउट ऑफ एवरीवन। फ्रेड स्कोर्ड दैट गोल एंड सेकंड हाफ में द प्रेस वाज इवन बेटर। जो वेगहॉस्ट के साथ वो कराना चाहते थे, ओनली 12 टचेस इन द फर्स्ट हाफ, डिडंट वर्क, बट टेन हाग टुक द डिसीजन। ये नहीं था कि बस 10 मिनट और देख लेता हूँ सेकंड हाफ में, क्या पता चल जाए भाई। नो, द मैन वाज सीरियस, द मैन वांट्स टू विन यूरोपा लीग, ही वांट्स एंड ही वांट्स अ सिल्वरवेयर। और भाई उसने लेके आया एंटनी को, क्योंकि आप देखो बाल्दे जब आगे आ जा रहा था तो वहां पर पूरा का पूरा स्पेस खाली हो जा रहा था, और वो ब्रूनो फर्नांडिस पे पेस नहीं थी कि उसको एक्सप्लॉइट कर पाए। दैट एंटनी आया, वेगास को निकाला, ब्रूनो फर्नांडिस डाउन द मिडल वेयर आई लव टू सी हिम, और वहां पर फिर उसने जाम फाड़ना शुरू करता। फिर सैंचो को भी एक साइड मिली हुई दूसरी तरफ अपनी, जो उनका प्लान था जिसमें सैंचो इन्वर्टेड था और बीच में चार थे, वो चेंज हो गया था, 4-2-3-1 हो गया था। फ्रेड ऑन द अदर हैंड वाज मेकिंग सुपर अटैकिंग रन्स, वाज not surely the right man, but at the right time, at the right place, he was always there. आप फर्स्ट हाफ की बात करो, where he tried a volley, ठीक है, या सेकंड हाफ की गोल की बात करो, he was always arriving in the box। वो चीज़ देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड फ्रेड को जब देखो, फ्रैंकी डियोंग वर्सेस फ्रेड चल रहा था, ऑब्वियसली फ्रैंकी डियोंग इज अनदर काइंड ऑफ अ प्लेयर। ही मास्टर्ड द गेम फॉर बार्सिलोना, ठीक है, विद अलोंगसाइड बुस्केट्स। और फ्रेड की काफ़ी बेटर उसने ली काफ़ी टाइम पे, बट फ्रेड वाज नॉट रेडी टू गिव अप। काफ़ी नेक्स्ट लेवल टैकल्स, काफ़ी नेक्स्ट लेवल इंटरसेप्शन, काफ़ी अच्छे रन्स भी बनाए, और उसका ही वो एक क्या कहते हैं आपके तो गिफ्ट था फ्रेड के लिए, जिसमें उसने बहुत ही प्यारा पहला टच लिया एंड ही स्कोर्ड। बट दोस्तों, वहां पर 1-1 में भी मैच ओवर नहीं था, इट वॉज फार फार अवे फ्रॉम ओवर, बट इट सीम्ड लाइक Xavi didn't wanted Barcelona to go to another
राउंड ऑफ यूरोपा लीग, इट सीम लाइक दैट। और ऐसा बार्सिलोना के प्लेयर्स पे भी लग रहा था। एमसी स्टैन अपना टूर कर रहे थे, पता नहीं क्या ही शॉट ले रहे थे, क्या ही क्रॉसेस डाल रहे थे। रफीना का तो गेम बिल्कुल भी समझ नहीं आया। वेयर इन द फर्स्ट लेग ही वॉज वन ऑफ द busiest player for Barcelona, one of the player who tried everything for Barcelona in the first leg। और इस लेग में अगर आप बात करो तो पता नहीं what he was doing भाई। फ्रैंक कैसे was brilliant physically, काफ़ी अच्छा करा, शॉट भी उन्होंने लिए, created chances, अच्छा खेला। अगर आप फ्रैंक कैसे की बात करें तो आई लाइक्ड इट। बाल्दे वॉज सुपर टुडे, बट उसके पीछे वो काफ़ी जगह स्पेस छूट रही थी। डिफेंसिवली उतना अच्छा नहीं कर पाता बाल्दे जितना ऑफेंसिवली वो बहुत तगड़ा था। लिसांड्रो मार्टिनेज वर्सेस लेवेंडोस्की, अनदर बैटल इन दिस गेम, एंड आई मस्ट से भाई लिसांड्रो मार्टिनेज बैक इन द स्क्वाड, व्हाट अ कमबैक भाई। बंदा कितनी भी हाइट जो भी हो भाई, वो सब में घुसा हुआ था भाई। द मैन केम विद द स्पिरिट, द मैन ऑलवेज प्लेज विद द स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट। आई विल डाई ऑन द फील्ड फॉर माई टीम, वो वाला जो एटीट्यूड है भाई वो था। और उसने काफ़ी अच्छे से लेवेंडोस्की पे वो चढ़ा हुआ था, काफ़ी अच्छे से लेवेंडोस्की को मार्क करा विद राफेल वेरान। इतना कुछ लेवेंडोस्की भैया कर नहीं पाए अपार्ट फ्रॉम दैट पेनल्टी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में ही वॉज ड्रॉपिंग एंड ही वॉज ट्राइंग टू स्टे इन्वॉल्व इन द गेम, बट उसके बाद सेकंड हाफ में तो ऐसा लगता था कि सबके शोल्डर डाउन है। कम बैक बार्सिलोना वाज लाइक वी डोंट डू दिस हियर भाई। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड मतलब कुछ फाइनल थर्ड में अच्छे पासेस कर देती तो दे वुड हैव इजीली मेड इट 2-1 3-1। और भाई आप देख रहे हो मैनचेस्टर, आप देख रहे हो बार्सिलोना को, दे आर 2-1 डाउन और वो आरोहो को निकाल देते हैं। आरोहो इज सब्स्टिट्यूटेड और फिर उसकी जगह अलोंसो लेके आते हैं। मतलब पता नहीं, ये तो यहाँ पर ये तो गिव अप भाई, गिव अप। हमसे नहीं हो रहा भाई, हम नहीं खेलेंगे, हमें तो लालीगा जीतना है, लालीगा इंपॉर्टेंट है। ये जो एक मेंटालिटी और एक ये जो एक हवा चल रही है ना, मुझे तो ये भी बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि शायद वो चाहता होगा कि ला लीगा में 9 गेम खेल, मतलब यूरोपा में 9 लीग खेलने पड़ जाएंगे और ला लीगा इफेक्ट हो जाएगी। ला लीगा में 16 गेम रहते हैं, 8 पॉइंट, तो चलो ये जीत जाता है भाई। एवरी अदर टीम इज डूइंग द सेम थिंग। एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर द लीग, एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर द चैंपियंस लीग, एवरी टीम इज फाइटिंग फॉर एन नंबर भाई। Talk about Manchester United. They are fighting for Europa. They are also fighting in the league. ठीक है, they are third on the वो table. They have a final to play on Sunday. बट उनकी तरफ से इंटेंसिटी देखो, उनकी तरफ से गेम प्लान देखो, उनकी तरफ से पावर देखो भाई। भाई अगर आप बड़ी टीम होते हो और आप बार्सिलोना के लेवल की टीम होते हो, आप ऐसी चीज़ें नहीं कहते और ऐसी चीज़ें करते भी नहीं हो भाई। अगर लोग अगर फैन इस चीज़ पे विश्वास भी करते हैं तो मैं कह रहा हूँ दैट इज सैड भाई। ये मेंटेलिटी का एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है कि बार्सिलोना लगातार 2 सीजन में दे हैव बीन नॉक्ड आउट ऑफ द चैंपियंस लीग एंड नाउ दे हैव second year in a row have knocked out from the Europa League. That is the only क्या कहते हैं रीजन आई कैन थिंक ऑफ भाई। द मेंटालिटी, ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए बार्सिलोना के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, विद प्लेयर्स लाइक लेवेंडोस्की, जिसमें मेंटालिटी मॉन्स्टर्स हैं भाई। वो लेवेंडोस्की हो गया, फिर आप करो आरोहो होगा, कूंदे हो गया, बुस्केट जैसे प्लेयर, चलो, लेकिन फ्रैंकी डियोंग हो गया भाई। आप देखो रफीना भी नेवर डाई एटीट्यूड वाले प्लेयर है, मार्ट आंद्रे टर स्टेगन, ये सारे नेवर डाई एटीट्यूड वाले प्लेयर है, बट उनके साथ भी ये मुझे बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट गेट दिस भाई, आई डोंट एट ऑल गेट दिस। दिस इज समथिंग बियॉन्ड what a guy who really respect the club cannot understand, when I just cannot understand. But Manchester United deserved this. They were OP in the match, they were OP, and in Ten Hag everybody should believe, in Ten Hag everybody should believe, took the harsh decision, took the tough decision, took all the blame for everything that has happened up till now, but now you have to give the credit to that guy as well by Ten Hag bhai. Well done Manchester United, well done bhai. It was a great night, it was a nice game to watch bhai. Bye bye, मिलते हैं, congratulations Manchester United fans.